हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ दोबारा हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज मेरे साथ दो स्पेशल गाड़ियां हैं और स्पेशल मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि ये आप लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल ही दिख रही होगी 164V की, लेकिन यहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और यहां पर कुछ चेंजेस है जो मैं आगे आप लोगों को वीडियो के दौरान बताऊंगा। और साथ ही इस गाड़ी को भी अभी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है और आप कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत गिने चुने जगहों पर ये अभी आप कह सकते हैं कि मौजूद है, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझता हूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल थंबनेल से ऑलरेडी समझ लिया होगा, 2022 टीवीएस अपाचे RTR 164V विथ राइडिंग मोड्स ब्लूटूथ एडिशन और 162V विथ राइडिंग मोड्स ब्लूटूथ एडिशन की जो डिटेल कंपैरिजन है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंसेस है, प्राइस अप में आप लोगों को कहां तक डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, माइलेज आपको क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में कंपैरिजन करके बिल्कुल बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों बाइकों में आप लोगों को कलर वर्जन्स क्या क्या अवेलेबल देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग यहां पर 164V स्टैंडर्ड टॉप मॉडल में आ जाते हैं तो यहां पर आप लोगों को टोटल 3 वर्जन देखने को मिल जाती है कलर की। रेसिंग रेड जो कि ये वाली कलर है, देन आती है मेटालिक ब्लू, देन आती है नाइट ब्लैक। और वहीं अगर आप लोग ये न्यूली लॉन्च्ड अपाचे 162V में आ जाते हैं तो यहां पर भी आप लोगों को टोटल 5 कलर देखने को मिल जाती है। पर्ल व्हाइट, ग्लॉस ब्लैक, रेसिंग रेड, मैट ब्लू, देन ये वाली जो कलर है ये टी ग्रे कलर। टोटल 5 कलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो कलर है बहुत ज़्यादा मुझे खास लग रही है देखने में। आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा कि ये कलर आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। तो ये तो था फ्रेंड्स कलर की बात। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर 164V स्टैंडर्ड टॉप मॉडल में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो पे करना होता है ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ राहुल टीवीएस कृष्णनगर के हिसाब से, वो है 1,56,000 रुपीज़ तक। और वहीं अगर आप लोग 162V में आते हैं तो इसकी प्राइस आप लोगों को 1,51,500 रुपीज़ तक आ रही है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि अराउंड 1,52,000 तक आपको यहाँ पर पे करना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अराउंड 4,500 रुपये तक का दोनों में आप लोगों को प्राइस का फर्क हो रहा है। और चलिए आप देख लेते हैं कि प्राइस का फर्क इन दोनों में जो हो रहा है उसके हिसाब से फीचर में आप लोगों को कहाँ तक डिफरेंसेस देखने को मिल जाती है। और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर मोटर रिडिफाइंड चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं तो कुछ डिस्काउंट आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जानी चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर चेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर की से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो वेव की है 164V स्टैंडर्ड टॉप मॉडल में आप लोगों को ये वेव की देखने को मिल रही है। और जैसे आप यहाँ पर ये वेव की इंसर्ट करके जैसे आप इसको ऑन करते हैं, देखिए पूरी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है उसको आप स्विच कर सकते हैं विद द DRL विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। यहाँ पर देखिए ये स्विच अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए जैसे मैंने इसको ऑफ किया है हेडलैम्प को, तो ये देखिए DRL में स्विच हो गई है। बाकी आप लोग इसको अगर आप लोग इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो पूरा जो हेडलैम्प है उसको आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स पहला यहाँ पर डिफरेंस की यहाँ पर आप लोग जो हेडलैम्प देख पा रहे हैं वहाँ पर आप लोग को LED स्विच करने वगैरह मतलब DRL या फिर हेडलैम्प स्विच करने का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। बाकी की देख लीजिए फ्रेंड्स, की यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर कोई वेव की वगैरह आप लोग को नहीं दी जा रही है, बिल्कुल जो नॉर्मल की पहले आया करती थी वैसे ही है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर बोला जा सकता है कि ये जो डिज़ाइन है पूरी तरीके से आप लोग को नया देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो मतलब ये जो आप यहाँ पर हेडलैम्प का सेटअप देख पा रहे हैं काफ़ी सिमिलर है व्हेन कंपेयर टू दिस 164V, लेकिन हाँ यहाँ पर DRL स्विच करने का कोई ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन काफ़ी एग्रेसिव आप देख सकते हैं 2 DRL आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाती है। तो ये था फ्रेंड्स पहला 2 डिफरेंस जो आप लोगों को हेडलैम्प में ही देखने को मिल गया विद द की, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ी सी नीचे अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो मडगार्ड देखिए फ्रेंड्स, मडगार्ड मतलब दोनों की जो क्वालिटी है यहाँ पर दोनों में ही फाइबर लगी हुई है, फाइबर की जो क्वालिटी है बहुत सही है। अब अगर टायर की यहाँ पर बात की जाए ना तो दोनों के पास ही सेम टायर है, दोनों में आप लोग को रेमोरा की टायर देखने को मिल जाती है। और दोनों की जो सेक्शन है वो भी मैं आप लोग को बता दूं 90/90 सेक्शन की टायर आ रही है विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अगर आप लोग अलॉय व्हील देखते हैं ना, अलॉय व्हील की जो डिजाइन है उसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगी। देन आते हैं ब्रेक पे। अब देखिए उस ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे जो सेफ्टी सिस्टम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सुपर मोटो ABS लिखी हुई है, मतलब सिंगल चैनल ABS आप लोग को यहाँ पर मिलती है। और अगर आप लोग यहाँ पर 162V की जो ब्लूटूथ एडिशन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो सिंगल चैनल ABS है वही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ब्रेकिंग पे अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों के पास ही पेडल डिस्क है और दोनों की ही जो यहाँ पर सेक्शन है आप लोग को दोनों में ही आप लोग को 270 mm की ये डिस्क मिल जाती है। बाकी पेडल डिस्क मैंने फ्रेंड्स आप लोग को बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, अगर पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हीट डिसिपेशन में हेल्प करती है। तो ये तो हो गया ब्रेकिंग की बात। और वहीं अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए टेलीस्कोपिक यहाँ पर भी है, टेलीस्कोपिक आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और एक चीज़ है यहाँ पर आप देखिए फोक प्रोटेक्टर आप लोग को देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई फोक प्रोटेक्टर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये था फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट सेक्शन था वो मैंने आप लोग को बता दिया है। अब जो मेन है
दोनों बाइक में, हार्ट ऑफ द बाइक। इंजन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 164V के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को 159.7 सीसी SOHC ऑयल कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलती है। गौर कीजिएगा 4 वाल्व है और ऑयल कूल्ड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं किक का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर दोनों बाइकों में ही आप लोगों को मोड्स देखने को मिल जाती है, अर्बन, रेन और स्पोर्ट मोड। तो स्पोर्ट मोड में आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाएगी। क्या पावर मतलब स्पोर्ट मोड में है या अर्बन रेट में, क्या अर्बन और रेन मोड में क्या क्या मिल रहा है, चलो उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। पावर की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 17.55 PS की पावर मिल रही है 9250 RPM पे। और वहीं अगर आप लोग अर्बन मोड में उतर के आते हैं तो आप लोगों को 15.64 PS की पावर मिलेगी 8600 RPM पे। और अगर टॉर्क की बात की जाए ना तो स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी 7250 RPM पे। और अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को 14.14 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी 7250 RPM पे। ये देखिए ये नॉर्मल बाइक है, मतलब 160 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो आप कहीं ना कहीं इसको कम्यूटिंग में भी यूज़ करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो मोड्स है इसका यूज़ क्या है, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप लोग मोड चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में अगर आप बाइक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को जो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है ना वो लिमिट बढ़ती है। वहीं अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में आते हैं तो मैक्सिमम स्पीड हर एक गियर पर जो मैक्सिमम स्पीड होती है या फिर बाइक की जो पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड होती है वो भी घटेगी। साथ ही क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को जो माइलेज है ना बाइक की वो भी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगी अगर आप लोग स्पोर्ट मोड से हटकर रेन और अर्बन मोड में आते हैं। अब स्पोर्ट मोड में क्या होता है, अर्बन और रेन मोड में क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप लोगों को रेन मोड में स्विच करने से मिलेगा ना वो है यहाँ पर ABS का इंट्रूशन। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर बारिश के टाइम पर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो बाइक फिसलती है, उससे आप लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी अगर आप लोग रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं बारिश के टाइम पे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 164V के बारे में बता दिया है। और चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 162V के इंजन में आप लोग को क्या फर्क देखने को मिलता है। अब देखिए इंजन दोनों में सेम है, यहाँ पर भी आप लोग को 159.7 सीसी की ही इंजन मिले, लेकिन हाँ SOHC एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। SOHC तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर एयर ऑयल कूल्ड था, ये सिर्फ एयर कूल्ड है और यहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इसी हिसाब से ना अगर आप लोग दोनों परफॉर्मेंस को अगर आप मापेंगे ना तो बिकॉज ऑफ दिस 2 वाल्व और बिकॉज ऑफ दिस एयर कूल्ड यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस हिसाब से ये बाइक आप लोगों को थोड़ी सी 19-20 की फर्क यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिखेगी। और वही मैं आप लोगों को बता दूं फ्यूल इंजेक्टेड इंजन तो ये है ही, बाकी यहाँ पर भी आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी ने अभी मोड्स दी हुई है जस्ट एज 164V। तो मैं बता दूं यहाँ पर मोड के हिसाब से पावर घटना बढ़ना यहाँ पर भी हो रहा है। स्पोर्ट मोड में यहाँ पर आप लोगों को 16.04 PS की मैक्सिमम पावर आप लोगों को मिल रही है 8750 RPM पे। और वहीं अगर मैं अर्बन या रेन मोड में स्विच करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम पावर 13.32 PS की मिलेगी 8000 RPM पे। अब टॉर्क की भी सेम बात है, स्पोर्ट मोड में अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को 13.85 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी 7000 RPM पे। और अर्बन या रेन मोड में जब आप आते हैं तो 12.7 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिलेगी 6500 RPM पे। तो यहाँ पर जो माइलेज होती है ना बाइक की वो भी आप लोगों को स्पोर्ट मोड से बेहतर मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों बाइक में एप्लीकेबल होती है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बता दिया है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रेयर सेक्शन है ना उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग 164V में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है। और एक चीज़ बता दूँ ये R17 है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को रेडियल टायर देखने को मिलती है। अब रेडियल टायर से क्या होता है फ्रेंड्स, टायर और रोड की जो ग्रिप बनती है ना वो और सही बनती है और आपको मतलब इंटरन सेफ्टी आपकी जो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं टायर अगर यहाँ पर लगी हुई है। और यही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम उसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ देखने को मिल जाती है। एक तो है ड्रम वर्जन जो अभी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्क एडिशन है वो यहाँ पर अवेलेबल मिल रही है। और डिस्क का मैं साइज़ आपको बता दूं 200 mm का यहाँ पर आप लोगों को ये पेट्रोल डिस्क देखने को मिल रही है। और वहीं अगर सस्पेंशन में जाया जाए तो आप देख सकते हैं शोवा की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक मैसिव चेंज आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पर 162 में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 120 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। वहाँ पर 164 में 130 की देखने को मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 120 देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। 17 इंचेस की व्हील यहाँ पर भी है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को 240 mm का पेट्रोल डिस्क मिल रहा है। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पर वेबसाइट पर चेक किया ना, पहले भी मैंने वेबसाइट पर ही चेक किया था, लेकिन अब जब मैं वेबसाइट पर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये 200 mm की ही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 200 mm है। और अगर आप लोग 164 में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को 200 mm की ही पेट्रोल डिस्क मिलती है। तो मतलब ब्रेकिंग में यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को ABS नहीं मिलते, वहाँ मतलब 164 में भी ABS नहीं है। सस्पेंशन आप देख सकते हैं MIG सस्पेंशन है, मोनोटू इन्वर्टेड गैस व्हील शॉक विद स्प्रिंगेट, मतलब डुअल सस्पेंशन आप यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 164 में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मोनोशॉक मिलती है। और इसमें भी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स की 164V की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है ना, या फिर आप कह सकते हैं जो ओवरऑल राइड क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है व्हेन कंपेयर टू 162V बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन। बिल्कुल मतलब टायर और सस्पेंशन बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। तो ये तो हम लोगों ने रेयर सेक्शन को भी यहाँ पर मतलब
आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन कर लिया। और चलिए आप थोड़ी सी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 164B में आते हैं तो सीट हाइट यहाँ पर 800 mm की है और 162B में यहाँ पर आप लोग को 790 mm की मिलती है। 10 mm का यहाँ पर आपको फर्क महसूस बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर आप लोग दोनों बाइक को चला कर देख रहे हैं तो। और टैंक कैपेसिटी दोनों में ही 12 लीटर की मिल रही है। और कम ज़्यादा फ्रेंड्स मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ, अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में चला रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग को अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज बिल्कुल मिल जानी चाहिए। बाकी ये एटलीस्ट सेकंड सर्विस के बाद तो आप लोगों को मिल जानी बिल्कुल चाहिए। अगर आप लोग दोनों बाइकों में से किसी बाइक के ओनर रह चुके हैं, चला रहे हैं बाइक को, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आप लोगों को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। और वहीं अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो दोनों ही बाइक के पास 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि छोटा मोटा अगर आप लोग यहाँ पर ऑफ रोड वगैरह भी प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कर्व वेट अगर आप लोग यहाँ पर ड्रम एडिशन में जाते हैं तो 144 किलोग्राम, और डिस्क एडिशन पे आते हैं जहाँ पर आप लोग को रेयर में डिस्क देखने को मिलती है, जैसे ये वाली एडिशन है तो आप लोग को 146 किलोग्राम देखने को मिलती है। मतलब 2 किलोग्राम तक की फर्क है ड्रम और डिस्क में। यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर भी है ड्रम और डिस्क। अगर आप लोग ड्रम में जाते हैं तो 137 किलोग्राम, अगर आप लोग डिस्क पे आते हैं तो 138 किलोग्राम। बाकी यहाँ पर ड्रम और डिस्क में 1 किलोग्राम तक की फर्क है। और अब मैं आप लोग को बता दूँ, अगर टॉप स्पीड की बात की जाए ना तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, जो कंपनी क्लेम करती है उससे टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन 164B की अगर बात की जाए तो कंपनी कहती है अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो मैक्सिमम आपको जो स्पीड मिल सकती है वो है 114 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन यहाँ पर आप लोग अराउंड 130 तक जा सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि आप लोग को यहाँ पर अराउंड 103 तक की टॉप स्पीड मिलनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पर 110 से 115 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड यहाँ पर आप लोग को अर्बन या रेन मोड में मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं ये 162B में, तो कंपनी क्लेम करती है अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में जाते हैं तो 107 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ पर भी आप लोग अराउंड 126-27 तक जा सकते हैं स्पीड। और वहीं अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में आते हैं तो 97 तक जा सकते हैं, कंपनी क्लेम करती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं, क्योंकि जो मैंने टेस्ट किया हुआ है अराउंड 115-16 तक यहाँ पर ये चली जाती है अर्बन या रेन मोड में। और चलिए फ्रेंड्स, आप दोनों में जो फीचर है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हैंडल बार की बात की जाए, यहाँ पर आप लोग को क्लिप ऑन मिल रही है, 160 में आप लोग को क्लिप ऑन नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम का स्विच, इसके ऊपर ऑन कर देता है। देन ये है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये मतलब ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आई बटन, मतलब इंफॉर्मेशन का एक अलग सा बटन है। यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, नीचे है हॉर्न। फ्रेंड्स हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है। राइट साइड पर अगर आप आते हैं तो किल स्विच, मोड का बटन आप देखिए, मोड का बटन इस्तेमाल करने से यहाँ पर ये जो मोड है वो भी आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देन नीचे आती है इंजन ऑन करने का स्विच, जो मैंने एग्जॉस्ट साउंड है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया। और चलिए अब 160 पर चलते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को जो ये मीटर कंसोल मिल रही है ना बिल्कुल सेम देखने को मिलती है विदाउट एनी चेंज। तो यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं 164B में तो यहाँ पर जो हैंडल बार मिल रही है विदाउट क्लिप ऑन आप लोग को मिल रही है, मतलब नॉर्मल हैंडल बार है, लेकिन ये थोड़ी सी चौड़ी आपको बिल्कुल मिलती है। और आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से भी आपकी जो राइड है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए जैसे आप लोग को 162B में मिल रही थी सेम है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच, पास लाइट स्विच, आई बटन यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलती है। ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, नीचे हॉर्न बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा लाउड है कंपेयर टू, मतलब अगर आप लोग 160 कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा लाउड वहाँ पर भी मिल रही थी, यहाँ पर भी मिल रही है। राइट साइड में यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच मिल रही है, मोड का बटन यहाँ पर भी है। जैसे आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं देखिए ये चेंज हो रही है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन है, मतलब हेडलाइट को अगर आप ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, मतलब स्विच करना चाह रहे हैं एलईडी के साथ, तो इसके लिए एक बटन है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया। और चलिए ये तो मतलब आप करीबन कह सकते हैं कि दोनों ही बाइकों में हैंडल बार की जो मतलब गियर्स है वो भी आप लोग को सेम ही देखने को मिल रही है। और साथ में यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल मिल रही है ना ये भी सेम है दोनों बाइकों में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, गियर अप, एक चेकर्ड फ्लैग आएगी, गो लिख के आ रही है। देन यहाँ पर ये हाई अपेचे भी लिख कर आ रही है। और उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो ये एकदम नॉर्मल स्क्रीन है, जहाँ पर आप लोग को टैको दिख रही है, स्पीडो दिख रही है, देन आप लोग को ओडो भी दिख जाती है। बाकी अभी ये ट्रिप F पर है क्योंकि अभी इसमें फ्यूल बहुत कम है। देन अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ये लैप टाइमर मोड आ रही है, देन यहाँ पर हाई स्पीड आ रही है। देन 0 to 60 किलोमीटर कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो भी यहाँ पर दिखा रही है। देन नॉर्मल स्क्रीन में अगेन आ जाती है। बाकी यहाँ पर देखिए अभी ओडो दिखा रही है, साथ ही अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो ट्रिप A और ये ट्रिप B भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है। बाकी फ्यूल गेज इंडिकेटर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, टाइम भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी यहाँ पर कौन सी इंडिकेटर्स देखिए, इंजन चेक लाइट, ठीक है, ABS का सेंसर, फिर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मतलब पास लाइट वगैरह का स्विच है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है, न्यूट्रल सेंसर। देन यहाँ पर जो फ्यूल गेज इंडिकेटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखते हैं। देन अगेन यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। तो और एक चीज़ और है, यहाँ पर RPM शिफ्ट लाइट भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स दोनों में अगर आप लोग देखते हैं तो चाहे हैंडल बार की गियर्स हो या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देखते हैं, दोनों बाइकों में आप लोग को कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है। बाकी ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो यहाँ पर टर्न बटन, नेविगेशन वगैरह, फिर आप कह सकते हैं कि मतलब अगर आप लोग लीन कर रहे हैं बाइक को तो कितना ज़्यादा लीन हो रही है, वो जो सारी रेस टेलीमेट्री है वो आप लोग को ऐप में दिख जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ कंसोल को जोड़ कर रखते हैं
तो यहाँ पर ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया है मैंने, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ना, दोनों ही बाइक में चाहे 164 भी और 2 भी, आप लोगों को यहाँ पर चेंज अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को ये ओपन चेन देखने को मिलती है, और साइड स्टैंड इंडिकेटर दोनों ही बाइक में आप लोगों को अवेलेबल मिलते हैं। मतलब कभी भी अगर आपकी बाइक साइड स्टैंड पर लगी हुई है तो जैसे आप बाइक को ऑन करके गियर पर डालते हैं, बाइक में आपकी जो इंजन है वो शट डाउन हो जाती है, ताकि आपको मतलब एक्सीडेंट वगैरह से बहुत हद तक राहत दिया जा सके। और सबसे बड़ी जो मतलब बेहतरीन चीज़ यहाँ पर कंपनी ने दोनों बाइकों में डाली हुई है वो है GTT टेक्नोलॉजी। अब फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया है, या फिर मैंने आप लोगों को राइड में भी बताया हुआ है कि मतलब GTT टेक्नोलॉजी जो है बाइक में आप लोगों को जो माइलेज है उसको बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन करने में हेल्प करती है। जब आप कभी भी ट्रैफिक पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि GTT गाड़ी में लगी हुई है तो आप मान के चलिए आप सेकंड गियर पर हैं तो आप हल्का सा क्लच और थ्रॉटल को रिलीज कर देते हैं, आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी गाड़ी हल्की हल्की थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर दोनों में एग्जॉस्ट साउंड में कहाँ तक फ़र्क है। सबसे पहले यहाँ पर जो 164 भी है ऑलरेडी ये स्विच ऑन है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल बैरल एग्जॉस्ट है। फ्रेंड्स ये तो कहना होगा कि काफ़ी ज़्यादा बेसियर साउंड आप लोगों को यहाँ पर ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट में से बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और चलिए अब यहाँ पर जो 162 भी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से साउंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। चलिए बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ कहूँ, ये तो कहना होगा कि यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, बेसियर जो नोट है इसकी भी कुछ कम नहीं है। बाकी हाँ अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को एग्जॉस्ट साउंड में जो बेसियर नोट है थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों ही बाइक में ना परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा तो आपको फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन हाँ 160 परफॉर्मेंस वाइज आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि पावर और टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही है। 4 भी आपको यहाँ पर इंजन मिल रही है, 4 वाल्व वाली इंजन, यहाँ पर आप लोग को ऑयल कूलिंग भी मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिलेगी। और हाँ लुक की जहाँ तक बात है ना, ये तो सब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 4V का लुक पसंद आता है, और बहुत सारे लोग अभी भी है जिनको ये जो थोड़ी सी पुरानी मॉडल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, पुराने डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा भी चेंज करके इसको बहुत ज़्यादा स्लीक लुक दे दिया गया है, तो ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कह सकते हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो रेसिंग वगैरह से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, डिज़ाइन आपको ये वाली पसंद आ रही है, क्योंकि माइलेज तो दोनों में करीबन सेम ही मिलने वाली है, तो बिल्कुल आप ये वाली बाइक ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी और ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी एकदम नया लुक आपको दे दिया गया है, पूरी तरीके से मीटर कंसोल आप लोग को मिल रही है, GTT टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल बन चुकी है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद था पहले से और आप इसी बाइक को लेना चाह रहे थे तो बहुत सही बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा टॉर्क चाहिए बाइक में से, और लुक आपको थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए थी व्हेन कंपेयर टू 162 भी, तो आप बिल्कुल इस बाइक को ले सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस वाइज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं 160 आपको थोड़ी सी बेहतर लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब डिफरेंस दोनों बाइकों की परफॉर्मेंस पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल बताइएगा वर्डिक्ट सुनने के बाद दोनों में से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए मिलता है नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।